वेलकम फ्रेंड्स। मोक्षा लाइफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं कल ही एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था और वो रिपोर्ट थी लोनलीनेस के बारे में। और मैं वो पढ़ के हैरान रह गया कि 36% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज फीलिंग लोनलीनेस। कि 36% जो लोग हैं इस पृथ्वी पे रहने वाले, वो लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट वो दुखी है अंदर से उनको लग रहा है कि वो पूरे नहीं हुए हैं या फिर पूरापन नहीं है उनके ज़िंदगी में, एक अधूरापन है। और हालांकि उनके पास सब कुछ है। मतलब उनके पास बंगला है, गाड़ी है, बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, मतलब जो भी है, जो भी मतलब रिश्तेदार, माँ बाप, दोस्त, यार, सब सब है, सब कुछ है। और सब कुछ होने के बावजूद भी वो अकेलापन फील कर रहे हैं। वो जो लोनलीनेस है वो वहाँ पे है। तो वो लोनलीनेस क्यों है? मैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो जो लोनलीनेस है, वो जो अकेलापन है, वो अपनी ज़िंदगी में क्यों है। वो जो दुख है वो अपनी ज़िंदगी में क्यों है। तो मैं सीधी और सटीक बात करना चाहता हूँ, एकदम सरल बात करना चाहता हूँ कि हम खुद को एक गलत एंटिटी मान चुके हैं, एक गलत चीज़ मान चुके हैं। हम जो है वो हमें जानकारों ने, गुरुओं ने, हमारे देवताओं ने बता के चले गए। वो हम उन्होंने हमने हमको बता दिया है कि आप कौन हो, लेकिन फिर भी हम अपने आप को गलत मानते हैं, गलत मान बैठे हैं। हमें लगता है कि हम ये मन है, हम ये शरीर है, जो कि गलत बात है। और उसी बात की वजह से हमारे जीवन में जो अकेलापन है, दुख है, दर्द है, ये सब चीज़ें उस वजह से है। क्योंकि मन होता ही वैसा है, शरीर होता ही वैसा है। शरीर में कितनी प्रकार की बीमारियां होती है, वैसे ही बीमारियां मन में होती है। मन में विकार होते हैं, और वो जो विकार उठते हैं, उसमें जो विचार उठते हैं, उसमें जो इच्छाएं पैदा होती है, हमें लगता है कि वो हमारी इच्छाएं होती है, वो मन की इच्छाएं होती है। और वो इच्छाएं भी हमारे कुछ पूर्वजों की वो डीएनए से आते हैं, और कुछ सोसाइटी से बाहर से आते हैं। और हम मान बैठते हैं कि वो हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स, हमारे सपने हैं। और मन की तो वृत्ति होती ही अधूरापन है। उसको 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 बाहर की चीज़ें हासिल करके उसको पूरा होना है। और हम मान बैठते कि हम मन है, और हमें लगता है कि बाहर की चीज़ें मिल जाए, मतलब कुछ लोग मिल जाए, कुछ व्यक्ति मिल जाए, पैसा मिल जाए, चीज़ें मिल जाए, तो वो जो अकेलापन है वो दूर हो जाए। वो अकेलापन कभी दूर नहीं होगा। बाहर आप खोजने जाओगे तो वो अकेलापन कभी दूर नहीं होगा। आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आप कौन हो। और जानकार लोग एकदम सरल तरीके से कह के गए हैं कि आप आत्मा हो, आप एक कॉन्शियसनेस हो, एक अवेयरनेस हो, एक प्रकाश बिंदु हो, एक लाइट हो। हर जानकार, हर अलग अलग तरीके से कह के गया है। वो उनके हिसाब से उन्होंने नाम भी दिए हैं, और कोई नाम गलत नहीं है, सब सही नाम है। तो आपको जानना है कि आप कौन हो। और एक बार आप वो जान गए तो उसमें एक पूर्णता है। जैसे एक बूंद समुंदर में मिल जाता है, वो समुंदर बन जाता है, वैसा ही आपकी आत्मा एक परमात्मा में मिल जाती है, तो वो पूर्ण हो जाती है। और जब वो पूर्ण हो जाती है तो आप अंदर से आनंदी होते हो। फिर आपको बाहर की चीजें चाहिए नहीं। फिर आपके अंदर वो अधूरापन नहीं रहता कि बाहर की चीजें मुझे मिल जाए, मैं इससे दोस्ती कर लूँ, शादी कर लूँ, ये हो जाए, वो हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, फिर आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं रहती। आप अंदर से खुश अ, महसूस करते हो। एक आनंद की जो प्रवाह है, एक धारा है, वो आपके अंदर रहती है। और आप फिर वो खुशी, वो आनंद, वो बांटना चाहते हो। फिर वो आप बांटते रहो। लेकिन
वो उस चीज़ के लिए आपको करना क्या है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही करना है कि आपको वो प्रक्रिया को शुरू कर देना है। खुद को जानने की जो प्रक्रिया है, उसको शुरू कर देना है। उसके लिए आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी बुक्स अवेलेबल है। आध्यात्मिक बुक्स है, कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अ, और लिखान है, बड़े-बड़े ऐप्स हैं, अच्छे ऐप्स सब अवेलेबल हैं। जस्ट आपको वो इच्छा समझ लेनी है कि वो अकेलापन है, वो क्या है, क्यों है और वो किस तरह से दूर होगा। क्योंकि इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, वो वही तरीका अपना रहे हैं। वो जो अकेलापन है, वो जो अधूरापन है अंदर का, उसे दूर करने का वही तरीका अपना रहे हैं। वो बाहर की दुनिया में जाते हैं, चीज़ें इकट्ठा करके लाते हैं और खुद को खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन कोशिश वो उनकी हर बार अधूरी रह जाती है। हर बार वो असफल रह जाते हैं, क्योंकि कोशिश गलत दिशा में हो रही है। आप कोशिश सही दिशा में करो और आप खुद ही महसूस करोगे कि जीवन को एक ऊंचाई मिल रही है। एक खरा जो आनंद है, परमानेंट सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, वो जीवन में आ रहा है। और जब वो आप फ़ील करोगे, महसूस करोगे, तो आप खुद ब खुद ही उस चीज़ों का ज्ञान लेने की कोशिश करोगे और ज्ञान लेने की कोशिश करोगे। अपना मन है, वो एक डर पैदा करता है। अगर आप जो ज्ञान लेने जाओगे, तो वो आपको डर पैदा करेगा कि सब कुछ छूट जाएगा और ये छूट-छाट करके हम चले जाएँगे। वो मन की चाल है, वो मन की वृत्ति है। वो आपको डराती है कि भई नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं जाना। इस कुछ ज्ञान आप हासिल कर लोगे तो नहीं, आप वो छोड़ देंगे, कुछ छोड़ोगे नहीं। आपके जो रिश्ते हैं वो आप छोड़ोगे नहीं, उसको बेटर बनाओगे, वो रिश्ते और बेटर बन जाएँगे। अभी आपको रिश्तेदारों के साथ एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं। आपको बच्चों से अपेक्षा, बीवी से अपेक्षा, रिश्तेदारों से अपेक्षा, दोस्तों से अपेक्षा, हर किसी चीज़ों से अपेक्षा है, हर व्यक्ति से आपको अपेक्षा है और वो अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका उसका लॉ ही वैसा है कि वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको फिर दुःख महसूस होता है कि अरे! उसने ऐसा किया, अरे! मैं चाहता था वो ऐसा हो जाए, मेरी अपेक्षा थी, उसने तोड़ दी, भंग कर दिया। वो होता ही रहेगा। अगर आप उस दिशा में जाओगे तो वो वैसा ही होता रहेगा। आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी। आपकी अपेक्षा सिर्फ़ एक ही है। आपको चाहिए एक ऊँचा आनंद, परमानेंट, और उसके लिए भी वो भी एक सिंपल तरीका है उसके लिए। सिर्फ़ आपको चीज़ों को सोचना है, समझना है और जान लेना है, बस। और जो डर है, गलत धारणाएँ हैं कि ये ज्ञान लेना हासिल किया, आध्यात्मिकता का ज्ञान लेना चालू किया, ब्रह्म ज्ञान लेना चालू किया कि भई सभी छोड़ देता हूँ, नहीं, वो एकदम मीडियोकर ऑर्डिनरी मन की सोच है। वो एक निचले लेवल के एकदम छोटे मन की सोच है कि सब कुछ छूट जाएगा और हम अलग ही मार्ग में चले जाएँगे, नहीं। वो एकदम छोटी सोच है, एकदम छोटी सोच है। एक वो चाल है अपने मन की, जो ब्रह्म ज्ञान है उससे दूर रखने की, क्योंकि वो वृत्तियाँ चाहती नहीं है कि वो अ, खत्म हो जाए। लेकिन आपका काम है, क्योंकि आपको वो सैटिस्फैक्शन चाहिए। आपका काम है वो कि वो वृत्तियाँ हटाओ और एक असली आनंद है, उसको अपने जीवन में लाओ। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप आनंद बाँटते जाओगे लोगों को। फिर आप किसी की तरफ एक अपेक्षा के भाव से नहीं देखेंगे कि भई ये मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा। नहीं, नहीं, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में पूरे रहोगे। एक आनंद में आपका जीवन रहेगा और दूसरों को भी जीवन में आप आनंद बाँटते रहोगे। और वो जो गलत धारणाएँ हैं कि सब कुछ छूट जाएगा, परिवार ये वो गलत धारणा है, उसको निकाल दो। एक स्टेप्स लो, एक कदम बढ़ाओ, आपको खुद ब खुद रास्ता दिखना चालू हो जाएगा और आप खुद ही एक अंतर मन की तरफ एक अंदर की यात्रा अ, चालू कर दोगे।
ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा नहीं है एक्चुअली, ये हमारे जानकारों ने, जो साधु संत हुए हैं, जो देवता हुए हैं, उनका है। जो कृष्ण हम मानते हैं, राम जिनको हम मानते हैं, पूजते हैं, उन्होंने ये बातें बताई है। लेकिन हमारे जो मीडियोकर माइंड ने है, मन ने है, वो तोड़ मरोड़ के उसका कुछ का कुछ बना दिया है, और गलत धारणाएं हमने मन में डाल दी है कि भाई आ, अगर हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाएंगे तो हमें कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। वो मन की चाल है, वो डर है, वो जो इधर से उधर से आया है, वो आपको छोड़ देना है डर, और यात्रा चालू करनी है। और फिर आप देखो, फिर आप अमीर हो जाओगे, अंदर से अमीर हो जाओगे, फिर पैसा भी आपको ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि आप वो अच्छा ही अंदर आएगी। आप अच्छा काम करोगे, और अच्छा काम करोगे तो पैसा खुद ब खुद आएगा। उसमें कुछ सोचने और समझने की वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको समझना है, जानना है, और वो जानने के बाद ही आपका अकेलापन और जो लोनलीनेस है वो दूर होगी। बस इतना ही इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता था। ठीक है, और ऐसी ज्ञान की बातें मैं लाता रहूँगा। तब तक